अब यूक्रेन को डेंजरस वेपन लोड, नेटो वर्सेस रूस, बारूदी मोड़। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग की सबसे बड़ी वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दावोस के इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म से स्टोल्टनबर्ग की अपील विजुअल्स के साथ दिखाइए। नेटो चीफ ने दावोस से रूस को हराने की बात दोहराई। नेटो चीफ ने यूक्रेन को और हथियार देने की वकालत की। Extremely important that President Putin doesn't win this war. Partly because it will be a tragedy for the Ukrainians, but it will be very dangerous for all of us. Because then the message to authoritarian leaders, not only to Putin, but also other authoritarian leaders, is that when they use brutal force, when they violate international law, they achieve what they want. नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग की दुनिया के देशों से की गई अपील की टाइमिंग ध्यान दीजिएगा। ये सवाल बड़े हैं। क्या यूक्रेन को महायुद्ध के हथियार दिए गए हैं? क्या यूक्रेन को दिए गए हथियारों से रूस पर काउंटर अटैक होगा? क्या यूक्रेन डोनेट्स के लिए हथियार इस्तेमाल करेगा या रूस के अंदर इस्तेमाल करेगा? बड़ी खबर यह है कि महायुद्ध के बीच अमेरिका का सबसे बड़ा ऐलान जल्द। यूएस यूक्रेन को देगा एक और बड़ा मिलिट्री पैकेज। $2.5 बिलियन का पैकेज यूक्रेन को मिलेगा। विजुअल्स के साथ स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल, ब्रैडली इन्फेंट्री व्हीकल भी देगा। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में किया गया दावा। रूस यूक्रेन जंग में विनाशक हथियारों की एंट्री होने वाली है। नई जनरेशन के डेडली वेपन बैटल ग्राउंड में बारूदी कोठम मचाने वाले हैं। अब घातक, विस्फोटक और विध्वंसक हथियार वॉर जोन को थर्राने वाले हैं। ये दावे, ये आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही है, क्योंकि भले ही अब तक की जंग में रूसी हथियार हावी रहे हैं, मगर अब यूक्रेनी सेना को अमेरिका से जो हथियार मिल रहे हैं वो पहले से ज्यादा विनाशक हैं। जमीन से लेकर आसमान तक डेडली प्रहार करने की ताकत रखते हैं। जी हां, द वॉशिंगटन पोस्ट की जो विस्फोटक रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को बड़ा मिलिट्री पैकेज देने जा रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन $2.5 बिलियन का एक और पैकेज फाइनल कर चुका है। इसमें सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर है कि अमेरिका के नए मिलिट्री पैकेज में 100 स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स भी होंगे। इसके साथ ही नए साल में यूक्रेन को 50 ब्रैडले इन्फेंट्री व्हीकल्स भी दिए जाएंगे। अब तक पश्चिमी देश और अमेरिका से मिले वेपन्स का यूक्रेन ने बेहद सटीक तरीके से इस्तेमाल किया और इसका फायदा भी यूक्रेन को हुआ। अब द वॉशिंगटन पोस्ट ने पेंटागन सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ब्रैडले और स्ट्राइकर यूक्रेन के जंगी मैदान में गेम चेंजर साबित होंगे। यूक्रेन जॉइंट आर्म्स वॉरफेयर में बेहद सफल रहा है। टैंक, आर्म्ड व्हीकल और आर्टिलरी का शानदार इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन स्ट्राइकर और ब्रैडले के जरिए यूक्रेनी सैनिकों की फायर पावर बढ़ेगी और ज़ेलेंस्की के सैनिक बैटलफील्ड में तेजी से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर मूव कर सकेंगे। मतलब यह है कि भले ही जंग रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही हो, मगर हकीकत तो यह है कि नए साल में महाबली रूस को अब दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका के विनाशक हथियारों से लोहा लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह बाइडेन यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, हर दिन कोई नई सैन्य डील कर रहे हैं, उससे साफ हो चुका है कि रूस यूक्रेन वॉर अब पहले से ज्यादा विस्फोटक और भयानक होने वाली है।